पाठ 5 मधुबन। अब ये पाठ मतलब एक साक्षात्कार है। साक्षात्कार को क्या कहते हैं? मुलाकात। तो ये यहाँ पर एक लेखक की ली गई मुलाकात है। तो इसके लेखक है अनुराग वर्मा जी। पहले हम परिचय देखेंगे। किस तरह से इसमें इस पाठ में देखो, जो मुलाकात के पाठ होते हैं तो एक व्यक्ति जो मुलाकात लेने जा रहा है तो उसके पास प्रश्न चाहिए। पहले से ही हम तैयार करके रखते हैं वो प्रश्न, तभी हम किसी की मुलाकात ले सकते हैं। तो प्रश्न कैसे तैयार करते हैं तो ये भी हमें इसमें पता चलेगा किस तरह से हमें प्रश्न पूछने हैं और कैसे ये मुलाकात लेते हैं। ये इस पाठ द्वारा हमें सीखने मिलेगा। तो लेखक का परिचय देखते हैं। अनुराग वर्मा जी ने हिंदी में विपुल लेखन किया है। आपकी भाषा धारा प्रवाह सरल एवं आशय संपन्न होती है। आप हिंदी के जाने माने लेखक हैं। अब इस गद्य संबंधी पाठ संबंधी भी बताया है। प्रस्तुत पाठ में श्री अनुराग वर्मा ने प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। मतलब अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का साक्षात्कार मतलब मुलाकात ली है। यह अनुराग जी ने डॉक्टर वर्मा जी से उनकी काव्य रचना की प्रेरणा, लौकिक पारलौकिक प्रेम, देश की राजनीतिक स्थिति आदि पर प्रश्न पूछे हैं। डॉक्टर वर्मा जी ने इन प्रश्नों के बड़ी बेबाकी से उत्तर दिए हैं। यानी कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इसके उत्तर यहाँ पर उन्हें दे दिए हैं। पहले तो जो लेखक वहाँ पर उनकी मुलाकात लेने के लिए जब जाते हैं तो उनके मन में बहुत कुछ प्रश्न आ जाते हैं कि अरे मैं जिस व्यक्ति की मुलाकात लेने जा रहा हूँ वो व्यक्ति कैसा होगा। तो इसके बारे में अनेक सवाल उनके मन में उभरते हैं। वो किस प्रकार से वो इस पाठ में हम देखेंगे और किस प्रकार से उन्होंने कौन कौन से प्रश्न दिए पूछे और उन प्रश्नों के उत्तर किस तरह से डॉक्टर वर्मा जी ने मतलब राम कुमार वर्मा जी ने उन्हें दिए, ये भी हम विस्तारित रूप से इस पाठ में देखते हैं। सुबह का समय था। मैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। यानी कि 10 बजे का मिलने का समय तय हो चुका था, इसलिए वे तेज रफ्तार मतलब गति से थोड़ी सी गति उन्होंने बढ़ाई और क्योंकि उन्हें 10 बजे वहाँ पहुँचना था। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था। अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मैंने बहुत सारे कार्यक्रमों में भी उन्हें मैंने देखा था। यहाँ पर संगोष्ठी मतलब विशेष जो चर्चा सत्र आयोजित किए जाते हैं ना, तो उसे कहा जाता है संगोष्ठी। परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा, वो साहित्य मनीषी का आदि। ये मनीषी मतलब जो इच्छा रहती है मन में, मन से काम करने की जो इच्छा होती है उसे मनीषी कहा जाता है। यानी कि उस साहित्य मनीषी की इच्छा है या नहीं है मुझे मिलने की, ये भी उनके मन में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं और वो किस तरह का व्यवहार भी करते हैं, ये भी आ गया उनके मन में विचार। इन तमाम उठते और बैठते विचारों को लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। अब यहाँ पर पाठ का नाम भी मधुबन है, तो मधुबन ये क्या है, उनके निवास स्थान का नाम है। काफी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा।
उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी, कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हो, उन्हीं की जानकारी हेतु आया था। यानी कि जो आपके जीवन के संबंधित जो महत्वपूर्ण जो क्षण है या कुछ प्रेरणा आपको महत्वपूर्ण मिली है आपके जीवन में, तो उसकी जानकारी मुझे आपसे लेनी थी और इसी कारण मैं यहाँ आया हूँ। तो डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा, तो फिर पूछिए, यानी कि आप क्या पूछना चाहते हैं वो पूछिए। तभी प्रश्न पूछते हैं लेखक, डॉक्टर साहब, काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करे जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। यानी कि ऐसा कोई पहलू है कि आपके जीवन को उसने मोड़ दिया है, वहाँ पर टर्न आ गया है आपके जीवन को, ऐसा है तो कृपया बताइए। तो उत्तर देते समय वो कहते हैं, पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंध व्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ मतलब निर्माण हुआ। यानी कि वो विद्रोह जो अंध व्यवस्था है उसी के खिलाफ अपने आप ही निर्माण हो गया। यानी कि किसी ने वो निर्माण नहीं किया या किसी को देखकर मेरे मन में निर्माण होगा, ऐसा नहीं है। सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। यानी कि जब वे 15.5 साल के थे, मतलब लगभग आपकी ही उम्र के वो होंगे, एक आध साल इधर उधर। तो उसी समय उन्होंने जो गांधी जी का असहयोग आंदोलन था उसमें उन्होंने भाग लिया था। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। तो अब यहाँ पर कहा कि ये अंग्रेजी की जो भी अंग्रेजी की तालीम में रहते हैं या उन्हें तालीम मिलती है अंग्रेजों की, तो वो आपको गुलाम बनाने का एक नुस्खा मतलब तरीका है, आपको गुलाम बनाना चाहते हैं। तत्पश्चात आवाज तेज करते हुए कहने लगे, है कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा? मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल जाने की घोषणा कर दी। सभी लोग सकते में आ गए। बात भी अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए। लोगों ने बहुत समझाया, पिताजी की नौकरी की बात भी कही। देखो, तभी मैं स्कूल अब नहीं जाऊंगा, ये जब उन्होंने कहा तो बाकी के जो लोग थे वहाँ पर, तो उन्होंने भी बहुत समझाया कि ऐसे नहीं करना है, तुम्हें स्कूल को नहीं त्यागना है। नौकरी की बात कही, परंतु मैं घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। यह बात सन 1921 की है और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। यही मेरी कविता का मंगलाचरण था। देखो, 1921 में वे कितने साल के हो गए? 16 साल। और 16 साल के उम्र में ही उन्होंने एक कविता देश प्रेम पर कविता भी लिखी। तो कौन से साल में उन्होंने कविता लिखी देश प्रेम पर? तो 16 साल में। और कौन सा सदी मतलब सन कौन सा था? साल तो 1921 साल में। तभी दूसरा प्रश्न लेखक पूछते हैं,
आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? तो ये सफ़र आपने कैसे ये किया? तभी उत्तर में कहते हैं, हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। तो उन्होंने विश्वविद्यालय में क्यों प्रवेश लिया? नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी, इसीलिए सन 1925 में उन्होंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की और उसके पश्चात शिक्षा के हेतु ही प्रयाग विश्वविद्यालय में उन्होंने प्रवेश ले लिया। कौन से विद्यालय में? तो प्रयाग विश्वविद्यालय में उन्होंने प्रवेश लिया। मैंने इसी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। तो कौन से विद्यालय से उन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की? तो प्रयाग विश्वविद्यालय में से उन्होंने एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। ध्यान में आया? तो आगे देखते हैं। आगे फिर से प्रश्न और उत्तर यही है। वो मुलाकात ही ऐसी होती है कि जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और मुलाकात लेने वाला व्यक्ति प्रश्न पूछता है और मुलाकात देने वाला व्यक्ति उत्तर देता है। तो अगला प्रश्न पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, प्रायः ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका अलौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? तभी उत्तर में वे कहते हैं, अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। प्राकृतिक मतलब कुदरत की ही एक देन है। प्रेम मतलब नेचुरल। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। उन्होंने कब कबीर का रहस्यवाद लिखा? तो 1930 में लिखा। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन के कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था और प्रायः उत्सवों के अवसर पर नाटकों में भाग भी लिया करता था। यानी कि उन्हें अभिनय करने का शौक था, इसीलिए बचपन से ही उन्होंने नाटक में इसमें भाग भी लिया था। अगला भाग हम देखते हैं अगले पन्ने पर, लास्ट। फिर एक आखिरी सवाल अब यहाँ पर है। मैंने बात को आगे बढ़ाए और पूछा। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न में पूछते हैं, डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? यानी कि जो राजनीति है उसके बारे में। तभी उत्तर में कहते हैं, मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा, क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ, यानी कि इस सभी नेतागणों से ये मिल चुके हैं और उनसे मेरा परिचय भी है, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है, क्योंकि उन्हें कोई भी रुचि, दिलचस्पी राजनीति में नहीं थी, क्योंकि वे साहित्यकार है। वे कहते हैं कि मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ, इसीलिए मैं कभी भी राजनीति में नहीं गया, क्योंकि मुझे उसमें रुचि नहीं थी। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले,
अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। अभिभावक मतलब पेरेंट्स, माता पिता जो होते हैं ना, वो जैसे अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, उसी प्रकार उन्होंने डॉक्टर साहब ने लेखक को अपने अभिभावक की तरह आशीर्वाद भी दिया और इसी के साथ उन्हें वहाँ से विदा भी किया। आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा, किस तरह से मुलाकात ली जाती है। और मुलाकात हम अगर किसी की मुलाकात लेते हैं तो उसके समय पहले हमें कौन सी तैयारियां करनी पड़ती है, तो हमें प्रश्नों को तैयार रखना पड़ता है। कुछ प्रश्नों को लिखकर हमें वहाँ पर मुलाकात जिसकी लेनी होती है उसे प्रश्न पूछने होते हैं, तभी ये सब कुछ आसान होता है। आपको समझ में आया होगा पाठ। धन्यवाद।